मैं महेश आदर्श आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे शो में। आज बिजनेस ऑफ बॉलीवुड में हमारे साथ है बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर सुमित कुमार जी। बाजार से क्या लाना है? यार संजय एक बात बता, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सेम अपने करियर की शुरुआत करी साथ में। आज 10 साल हो गए। हमें यार सैलरी भी लगभग सेम ही मिलती है। बट मेरे पास आज 3 फ्लैट और 4 गाड़ियाँ, और तुम यार वहीं उस 6x6 के माडा के फ्लैट में। आई मीन यार तुम्हें क्या मिलता है अपनी मेहनत की कमाई को ऐसा चैरिटी में डाल के? तुम्हारा मन नहीं करता यार कि मेरी आलीशान गाड़ी हो, एक कायदे का बेहतरीन फ्लैट हो किसी अच्छी जगह पे है? मैं जैसा 10 साल पहले था ना, आज भी वैसा ही हूँ। बदले तुम हो। बहुत ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने से जो दिल को सुकून मिलता है, समाधान जो मिलता है ना, वो इन तुम्हारी बड़ी गाड़ी में घूमने से नहीं मिलता। अरे जाओ यार संजय, ये सब मेरे लिए रहने के लिए मकान और 2 वक्त की रोटी काफ़ी है। और हाँ, जर्नलिज्म मैंने पैसों के लिए नहीं चुना, तो सच का साथ देने के लिए चुना है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या कर रहे हो आजकल? सुना है तुम्हारी नई रिपोर्ट तुम्हारे एडिटर साहब ने रिजेक्ट कर दी। एमएलए केशव महाजन को जानते हो ना तुम? उस एमएलए केशव महाजन के खिलाफ मैंने पुख्ता सबूतों के साथ कुछ कहानियां तैयार करी उसके खिलाफ। अब पता नहीं कैसे उसको पता लग गया, और उसने शायद से मेरे एडिटर के ऊपर कुछ प्रेशर डाला, और लाइन से मेरी सारी कहानियां रिजेक्ट हो गई। यार इस एमएलए ने, इस केशव महाजन ने किसानों को लोन माफ करने का वादा किया, और ये सब कर करके उसने वोट मांगे, इलेक्शन जीत गया, और जैसे ही इलेक्शन जीता है उसके बाद से गायब, नदारद। यार ये तरीका है, ये केशव महाजन इज लाइक वो पुणे का सद्दाम हुसैन है यार, और उसका वो बेटा वो साला सनी महाजन, उदय हुसैन। उसकी करतूतें तुम सुनोगे ना यार, तो उस बेशरम सनी महाजन ने एक गरीब लड़की से प्यार का नाटक किया, उसके साथ सोया, उसको प्रेग्नेंट किया, गर्भवती किया, उसके बाद धोखा देके उस लड़की ने उसके खिलाफ कोर्ट केस किया। लेकिन हमेशा की तरह इन समाज के ठेकेदारों से हमारा कानून हार गया, और कुछ ही दिनों में उस लड़की ने पेड़ पे फांसी लगा के, यार क्या बीती होगी उसके परिवार पे, उसके बाप पे, उसकी इकलौती बेटी को ऐसी जलालत भरी मौत। इसकी ऐसी बहुत सारी घिनौनी करतूतों की पूरा कच्चा चिट्ठा था मेरे पास, पूरी रिपोर्ट, और सारी कहानियां लाइन से रिजेक्ट हो गई। यार कुछ पता ही, तुम सच की बातें वगैरह करते हो ना संजय, कुछ रखा नहीं सब में, गुस्सा अलग आता है। ये सब खेल है इन समाज के ठेकेदारों का, इन पैसे वालों का। बस चाय पीते रह जाएंगे। मैं तुम्हारी वो रिपोर्ट देखना चाहूँगा। अगर मुझे कभी मौका मिले ना उसे एक्सपोज करने का, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हेलो सर। जी हाँ सर, मैं अभी निकलता हूँ। मैं कमिंग सर? आओ संजय, आओ, बैठो। हमें कुछ वीडियोस मिले हैं केशव महाजन के खिलाफ। उसने कैसे 500-600 करोड़ का घोटाला किया था, जो पैसे किसान विकास योजना में खर्च होने थे
किस तरह वो अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ झूठे केस बनाते हैं, इसके खिलाफ हमें एक स्पेशल रिपोर्ट बनानी है। और मेरे ख्याल से तुमसे अच्छा इस पे कोई काम नहीं कर सकता। थैंक यू सर। तो मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। वैसे उनका इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने डेट्स दी है तो ले लो एक इंटरव्यू। मुझे भी देखना है उनका असली चेहरा दुनिया के सामने आने से पहले वो और कितना झूठ बोल देते हैं। सीधी बात में आज हमारे साथ है समाज सेवक पार्टी के जाने माने नेता केशव महाजन जी। केशव जी, आपने किसानों के लिए किसान सेवा योजना बनाई, उसमें 600 करोड़ का घोटाला किया। किसानों को मदद तो दूर रही, लेकिन उनकी उलझनें और बढ़ गई। वे आपसे नाराज है और उन्होंने आपके खिलाफ प्रदर्शन भी किए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में आप किस तरह की रणनीति अपनाएंगे? कौन कहता है कि घोटाला हुआ है? किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये अपोजिशन की एक साजिश है, हमारा नाम खराब करने की एक कोशिश। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, कौन रोक रहा है आपको? हर किसान का कर्ज माफ हुआ है और हर एक किसान को 5 लाख की मदद मिली है। 5 लाख? सरकारी कामकाज में वक्त लगता है भाई। केशव जी, आपके पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ अगर कोई केस चल रहा होता है तो आप लोग उस जज को ही बदल देते हो, ऐसा आपके विरोधियों ने आप पर आरोप लगाया है। और पिछले महीने में आपकी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है कि किसी भी तरह के सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर केस या एफआईआर दर्ज करता है तो उसे 2 साल की जेल होगी। क्या यही लोकतंत्र है? वो इसलिए कि गवर्नमेंट को अपना काम करने में कोई परेशानी ना हो। और कई सारे झूठे केसेस भी बनते हैं। इन केसेस की वजह से काम रुक जाता है और लोगों को उनकी मदद नहीं मिलती। हाँ, लेकिन जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनका क्या? आपके पार्टी का कोई भी नेता क्राइम करेगा और उसे क्राइम माफ है? आप जैसे पत्रकार सवाल पूछे जाते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। अगर आपने अभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो वे लोग समझेंगे कि आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे सवाल पूछ के आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? एक्सपोज उनको करो जिन्होंने आपको पैसे खिलाए। वैसे केशव जी, आपको एक्सपोज करने के लिए हमें इस इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है। केशव जी, आपके खिलाफ किए गए स्टिंग ऑपरेशंस के कुछ वीडियोस हैं हमारे पास। 1-2 नहीं, पूरे 8 वीडियोस। आपको एक्सपोज करने से पहले आप और कितना झूठ बोलते हैं, बस यही शूट करने हम आए थे। नमस्ते। हो गया इंटरव्यू। गणेश, कैमरा बैग में डाल। बहुत पछताओगे अगर कुछ किया तो। नमस्ते। क्या विकी, बोल ना। इस बार तो तू बहुत तेज चला रहा था। मैं तो हमेशा ही तेज चलाता हूँ भाई। लेकिन देख, अगली बार तेरे से आगे तो मैं ही जाऊंगा। भाई वो देखो क्या माल जा रहा है। हीरोइन कहे तो घर छोड़ दे। एक झलक तो दिखा जाने मन। चल छोड़ ना यार, जाने दे। साले मेरे बाप की बिगड़ी औलाद है। कौन है ये? केशव महाजन का बड़ा बेटा सनी महाजन। क्या लगा रखा है ये? क्यों लड़की को छेड़ रहे हो? तो क्या तुझे छेड़े?
सनी महाजन को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, फर्स्ट टाइम। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? एक बार अगर तेरा नाम और पता मिल जाए तुझे तो तेरे घर में घुस के मारूंगा। मेरा नाम संजय कुमार, पता आनंद नगर कोंडवा, जैन मंदिर के पीछे। आ जाना घर पे। तेरे बाप को नंगा किया है, अब तुझे भी नंगा करूंगा मैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार प्राइम टाइम न्यूज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं रूलिंग पार्टी के नेता के खिलाफ किए गए स्टिंग ऑपरेशन के कुछ सनसनीखेज वीडियोस। हमें स्टिंग ऑपरेशन में केशव महाजन के खिलाफ कुछ ऐसे वीडियोस मिले हैं जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इससे यही साबित होता है कि नेताजी को उनकी कुर्सी कितनी प्यारी थी और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं संजय कुमार DN TV से विदा लेता हूं। हम लोग कल फिर मिलेंगे प्राइम टाइम में एक नई रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। कहते हैं कि इंसान को उसकी आखिरी पलों में यह एहसास होता है कि वो जिंदगी भर कितना दुखी था और दुख भरी जिंदगी जीने का उसे पछतावा होता है। लेकिन मुझे पछतावा था तो ये दुनिया बनाने का। क्यों मैंने ये दुनिया बनाई? हर रोज हिंसा, भ्रष्टाचार, भेदभाव, शोषण देखने को मिलता है। क्यों नहीं इंसान जिंदगी सुख से जी पाता है? इसीलिए मैंने सोचा एक आखिरी अवतार लेना चाहिए। इस सदी के राक्षसों से मुझे लड़ना है, उनको उनकी गलती का एहसास कराना है ताकि वो सच्चाई और सत्य का मार्ग अपनाए। लेकिन देखो, मैंने जिस इंसान को बनाया उसने मेरा क्या हाल कर दिया।
सज्जनों, स्वागत है आपका हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट संजय कुमार को किसने मारा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं समाज सेवक पार्टी के जसवंत प्रसाद और जय किसान पार्टी के मंगल पांडे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। संजय कुमार की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया और जो तथ्य सामने आए हैं केशव महाजन के खिलाफ, जो 8 वीडियोस सामने आई हैं, उसको देख के साफ पता चलता है कि आखिरकार इस साजिश के पीछे आखिर किसका हाथ है। तो क्या वजह है कि उनको अरेस्ट करने के बाद ही बेल मिल गई? देखिए, उनको बेल मिली ताकि उनके खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला। और रही बात उन वीडियोस की, तो कोई भी चुटुर पुटुर वीडियोस कंपनी को पैसा खिला दीजिए आप, तो आपको हजारों वीडियोस ऐसे बना के दे देंगे वो। 10 साल हुए सर मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आप चुप क्यों है? आप भी तो उसी पार्टी को सपोर्ट करते थे। मुझे संजय कुमार यहाँ पे दिन के वाणी कुछ कहना चाहते हैं सर, बोलिए। नहीं नहीं, मुझे कंप्लेंट करना है। अगर अच्छे पत्रकारों को ये लोग मार देंगे तो लोगों को सच का पता कैसे चलेगा? पूरी दुनिया जानती है इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हैं। संजय कुमार को मारा है, आप ही के पार्टी ने मारा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हालात तो गर्म हो चुके हैं। इस डिबेट को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट संजय कुमार को किसने मारा। लोग पूछते हैं कि अब कोई भगवान अवतार क्यों नहीं लेते। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या लोग इतने बदल गए हैं कि अगर भगवान धरती पे आ जाए तो वो भगवान को भी झूठा साबित कर दें?